8 जुलाई 2014 वर्ना एयरपोर्ट, बुल्गारिया। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब से ठीक आधे घंटे बाद एक आदमी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे फिर कोई भी इंसान अब कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले एक आदमी जिसका नाम है लार्स मिटैंक अपने 4 दोस्तों के साथ जर्मनी से बुल्गारिया आया था। बुल्गारिया का एक गोल्डन सैंड्स रिजॉर्ट जर्मन लोगों के बीच एक काफ़ी सस्ता और अच्छा हॉलिडे स्पॉट माना जाता है। क्लब्स, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स और वो सभी चीज़ें यहाँ हैं जिनसे कोई भी इंसान कम से कम कुछ समय के लिए ही सही अपनी बोरिंग लाइफ को भुला सकता है। वो लोग भी यहाँ अपनी एक ऐसी ही हॉलिडे ट्रिप पर आए थे। देखते देखते कुछ दिन बीते, फिर कुछ हफ्ते, और फिर वो दिन भी आया जब उनकी वापसी की फ़्लाइट में बस कुछ दिन बाकी थे। अब तक चल रही सीधी सादी कहानी यहाँ से एक अजीब मोड़ लेती है। रात का समय था। लार्स अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया जहाँ उसकी एक छोटी सी बात को लेकर किसी से लड़ाई हो गई। बात बस इतनी सी थी कि जिनसे उसकी लड़ाई हुई वो एक दूसरी फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते थे। बात शुरू तो बस एक बहस से हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहस अचानक हाथापाई में बदल गई। सामने वाले का एक जोरदार मुक्का लार्स के दाएं कान पर आकर लगा, जिसने उसका इंटरनल ईयर ड्रम रप्चर कर दिया। किसी तरह उसके दोस्तों ने वो लड़ाई रुकवाई और लार्स को पास ही में मौजूद एक हॉस्पिटल में ले गए। मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और कुछ दिन रेस्ट करने को कहा। लार्स ने बाद में इन्फेक्शन रोकने के लिए वो दवाइयाँ तो ली, लेकिन साथ ही लिया एक डिसीजन जो शायद उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। उसने अपनी वापसी की फ़्लाइट कैंसिल कर दी और अपने दोस्तों को उसके बिना ही वहाँ से चले जाने को कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन रेस्ट करेगा और वापस जाने के लिए 1-2 दिन बाद वाली फ़्लाइट ले लेगा। उसके दोस्तों ने पहले तो थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन फिर मान गए। वैसे भी डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को तो कहा ही था। उसके सारे दोस्त उसे अलविदा कहते हुए जर्मनी वापस चले गए और लार्स वहाँ अकेला रह गया। अब यहाँ से कहानी अपने आखिरी और सबसे अजीब मोड़ पर आ जाती है। जर्मनी में लार्स की माँ के पास उसका एक कॉल आता है। वो कहता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं, और वो उनसे छुपता फिर रहा है। उस होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी अजीब हरकतें दिखाई देने लगती है, जैसे एलिवेटर में किसी से छुपने की कोशिश करना या आधी रात को होटल से बाहर भाग जाना। लेकिन जिन लोगों से वो भाग रहा था वो लोग किसी भी फुटेज में कहीं भी दिखाई नहीं देते। 8 जुलाई 2014 वर्ना एयरपोर्ट, बुल्गारिया। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब से ठीक आधे घंटे बाद लार्स के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे फिर कोई भी इंसान अब कभी समझ नहीं पाएगा। कुछ मिनटों में लार्स की वापसी की फ़्लाइट है, लेकिन उससे थोड़ी ही देर पहले उसकी माँ के पास उसका एक और कॉल आता है। वो कहता है कि जो लोग उसे मारना चाहते थे वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा में वो बहुत आराम से अपनी वापसी की फ़्लाइट के लिए जाते दिखता है, लेकिन बस कुछ मिनटों बाद वो अपना सारा सामान, फ़ोन और दवाइयाँ वहीं छोड़कर बहुत ज़ोर से वहाँ से भागता है, जैसे इस बार सच में कोई उसके पीछे भाग रहा हो। वो एयरपोर्ट से बाहर भाग कर आता है, फेंसेस को पार करता है, रोड के दूसरी ओर जाता है और फिर दूर वहाँ के एक जंगली इलाके में गायब हो जाता है। बस इस दिन के बाद लार्स को कभी नहीं देखा गया। कुछ का कहना है कि जिन लोगों से उसकी उस रेस्टोरेंट में लड़ाई हुई थी शायद वही लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो लोग किसी भी फुटेज में क्यों नहीं दिखाई दिए। कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़ाई में उसके सिर पर जो चोट आई थी शायद उसकी वजह से उसे वो सब दिखाई देने लगा था जो असल में था ही नहीं। कई थ्योरीज, कई सस्पेक्ट्स और कई फुटेजेस के बाद भी लार्स मिटैंक आज भी लापता है। हालांकि अब इतने साल बाद पुलिस और कानून का ध्यान शायद अब इस केस से हट चुका है, लेकिन उसकी फैमिली ने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन पूरे इंटरनेट पे उसके बारे में इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। आखिर में बस ये एक वेबसाइट बची है जिसे उसके माँ बाप ने बनाया था, इस उम्मीद में कि अगर आज भी किसी को लार्स मिटैंक की कोई भी खबर मिलती है तो शायद वो उन्हें कांटेक्ट करेगा।